अपने वोटर सपोर्टर को बता रहे हैं कि आओ हम अमेरिका का दबाव डालें या उन ट्रंप की भी बात करें और हमें अमेरिका आके बानी पीटीआई को आज़ाद कराएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये अवाम को बोलेंगे कि पहले हमने कहा था कि हम आज़ादी अमेरिका से कौम को दिलाएंगे, अब पहले अमेरिका आकर बानी पीटीआई को आज़ाद कराएगा, फिर हम वो जो आज़ादी की जंगें दोबारा शुरू करेंगे अमेरिका को पाकिस्तान खेलदार साहब, जो कहा जाता है कि क्लिंटन ने नवाज शरीफ की सजा मुआफ करवाई थी, वहां पर मुदाखलत नहीं हुई थी फिर? देखें, क्लिंटन से नवाज शरीफ साहब की दोस्ती थी, वो नवाज शरीफ साहब को पसंद करते थे, मगर मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी जो फॉरेन पॉलिसी होती है या जो रियासत की पॉलिसी होती है, वो ताल्लुकात एक जगह पे होते हैं मगर वो अलग होती है, वो स्टेट टू स्टेट होती है कि शख्सियात के दरमियान कोई ज़रूर एक दूसरे को पसंद किया जा सकता है, ये ज़रूर होता है, पहले भी हुआ है, आइंदा भी होता रहेगा, मगर इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क जो है दूसरे मुल्क के मामलात में, अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करेगा। तो नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन ने कॉल की थी कि आप ये एटमी धमाके ना करें, $5 अरब की पेशकश भी की थी नवाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आज़म है जिन्होंने एब्सोल्युटली नाट हकीकी तौर पे कहा था, और उनको डायरेक्ट बात हुई थी किसी दूसरे मुल्क के तीसरी फरीक या कोई और नॉट वाली बात तो खान साहब ने भी की थी जब हवाई अड्डों की बात की गई थी। नहीं, वो तो अब एब्सोल्युटली यस पे आ गए हैं ना, वो उसके नाट के अमली तौर पे तो कोई बात नहीं थी, नवाज शरीफ ने अमली तौर पे कहा था एब्सोल्युटली नाट, और उन्होंने कहा था कि हम एक कौम है, उन्होंने करके दिखाया। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं 26, देखें ये कहते हैं कि ये जाली असेंबली है, ये फॉर्म 47 से जीत के आए हैं, ये पार्लियामेंट को गालियां देते हैं, उस मैंडेट को गालियां देते हैं, मगर उस पार्लियामेंट का हिस्सा है, उस तमाम बिजनेस का हिस्सा है, तमाम जो 26वीं आईनी तरमीम की खुसूसी कमेटी थी उसमें मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुशावरत होती रही, पूरी डिटेल में बात होती रही, जो हमने करना चाहा था तरामीम उसको जो है फिर मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी ने हमें जो उन्होंने तजावीज़ दी जिसमें PTI की तजावीज़ शामिल थी, उसको हमने 26 तरमीम को पास किया, उस ड्राफ्ट को पास किया जो इत्तेफाक राय से तमाम जमातों बशमूल PTI का भी इत्तेफाक था, मगर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है हमारा बानी PTI हमसे नाराज़ होगा, आप ये खुद पास कर लें। तो वो भी आपने देखा था जब तरामीम पास हो रही थी 15-20 मिनट के लिए अंदर चले गए थे, उन्होंने नो भी नहीं किया था, तो मकसद वो हमसे यस कर रहे थे। और उसके बाद जो जुडिशल कमेटी बनी है जो आपने भी कहा, वहाँ पे दोनों हजरात जो सेनेटर और MNA वो वहाँ पे मौजूद है, अपना वोट का हक भी उसमें इस्तेमाल किया है, अपनी राय भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये थूक कर चाटना इनकी PTI की पॉलिसी रही है, ये बात करते कुछ एक है दिखाते कुछ और है, और ये इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैंने जिस तरह कहा ये बिल्कुल इस सिस्टम का हिस्सा है, इस निज़ाम का, इस पार्लियामेंट का, इस सारे फैसलों का हिस्सा है, और इस फैसलों को एंडोर्स भी कर रहे हैं। हाँ, सियासत के लिए ये बात करना, ये बाहर अवाम को बताना कि नहीं ये फॉर्म 47 से बनी हुई असेंबली है, ये जाली मैंडेट है, तो भाई आप भी प्रिविलेज ले रहे हो, कमेटियों में भी बैठे हो, स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैन भी आपने अभी ले ली, तो किस हुकूमत के हिस्से में आप जो अपोजिशन का रोल है पूरा अदा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कर रहे हैं कि जो बानी PTI की सोच है या इनकी सोच में फ़र्क है, ये कंप्रोमाइज़ चाहते हैं कि पार्लियामेंट आगे बढ़े। मैं समझता हूँ ये भी इनकी मुस्बत सोच है, अवाम को दिखाने के लिए, अपने वोटर को दिखाने के लिए ये सियासत ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये हुकूमत के पॉलिसीज़ को इंडोर्स कर रही है, उनके जो बनाए हुए कवानीन हैं उसका एहतराम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ